सच में क्या दुर्योधन अमर हो सकता था? क्या दुर्योधन की मृत्यु कभी नहीं हो सकती थी अगर वो अपनी माता गांधारी की बात मानता तो क्या है इस बात का रहस्य? क्यों आपके मन में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या दुर्योधन अमर हो सकता था? और कैसे दुर्योधन की जंगा फाड़ के ही मृत्यु होती है जब भीम दुर्योधन की जंगा फाड़ते हैं? तो क्या है इस बात का पूरा रहस्य? तो आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे दुर्योधन अमर हो सकता था और किस भूल के कारण दुर्योधन अमर नहीं हो पाया और उसकी युद्ध में मृत्यु हो जाती है और वह कैसे युद्ध को हार जाता है और कैसे भीम ने दुर्योधन को मारा था। तो क्या था इन बातों के पीछे की वजह? तो चलिए गाइस आज की वीडियो को बताते हैं हम आपको कि इस वीडियो में कि कैसे दुर्योधन अमर हो सकता था अपनी बात माता गांधारी की बात को मानते हुए। तो चलिए गाइस फटाफट से शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और बताते हैं आपको इसके बारे में। तो गांधारी क्यों अपने पुत्र दुर्योधन को निर्वस्त्र देखना चाहती थी? गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव को यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी भी इंसान को अपने नेत्र की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। भीम से युद्ध से पहले ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र करने को चाहा, लेकिन कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्त अंगों को पत्तों से छुपा लिया, जिसके चलते उसके गुप्त अंग और जंघें वज्र के समान नहीं बन पाए। घटना इस प्रकार की है कि गांधारी दुर्योधन से कहते कि मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, किंतु यह शिव भक्तनी एक कवच पर पहना सकती है। हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान करके आओ और वहां से सीधे मेरे पास आओ, किंतु ऐसे ही जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है, नगन माता श्री? गांधारी कहती है, माँ के सामने कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र होकर आना। दुर्योधन कहता है, जो आज्ञा माता श्री। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में जाते हैं। गांधारी कहती है कि आओ देवकी नंदन, यह यह तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे हाँ माता, इन सबों में से एक सब भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती, और वह सब है ज्येष्ठ कौंतेय का। तब गांधारी कहते, क्या युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण कहते, नहीं माता, राधे या ज्येष्ठ कौंतेय। यह सुनकर गांधारी दंग रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए यह मत सोचिए माता कि अपने आपके पुत्र की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। यह राज बताकर श्री कृष्ण कमरे से बाहर निकल जाने लगते हैं। तब रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाते हुए श्री कृष्ण को दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते, युवराज दुर्योधन, आप इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भूल गए? और तुम मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है या है उनके कमरे की तरफ। यह सुनकर दुर्योधन कांप जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि माता श्री का यही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वह तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोद में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब एक वयस्क पुत्र हो, और कोई वयस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नंगा नहीं जाता। युवराज, भारतवर्ष की ये तो परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि किंतु तुमने तो भारतवंश की परंपरा का पालन करना भी छोड़ दिया है। जाओ जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा करना नहीं करवाना चाहिए। जाओ। यह कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर वह अपने गुप्त अंगों पर केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि माँ, मैं स्नान करके आ गया। माँ तब गांधारी कहती है, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, मैं तुम्हें आज देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी आंखों में प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती है कि यह
दुर्योधन ने तो अपने गुप्त अंग छुपा रखे हैं। तब वह कहती है कि ये तुमने क्या किया पुत्र। तब दुर्योधन कहता है कि माँ, मैंने आपके सामने नंगन कैसे आता माताश्री। तब गांधारी कहते हैं कि मैंने तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर वह पूर्ण अपनी आंखों की पट्टी बांध लेती है। फिर वह कहती है, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं दुर्बल रह गया पुत्र। शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया। यदि तुम बड़ों के आदेश मानने की परंपरा भूले ना होते तो अजय होते पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन कहता कि तो यह मैं केले के पत्ते हटा देता हूँ माताश्री। तब गांधारी कहती कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ। मैंने उसे एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतीत्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। तब दुर्योधन कहता कि आप चिंता ना करें माताश्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित होता है। कल मैं उसके इतना मारूंगा कि वह घबराकर वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। फिर चाहे इस युद्ध का अंत कुछ भी हो। अंत में भीम ने दुर्योधन की जंगा उखाड़कर उसका वध कर दिया। तो गाइस, पता चला आपको कि कैसे दुर्योधन की मृत्यु हुई। अगर वो ऐसा नहीं करते, अगर वो अपनी माता के आगे पूर्ण तरह से नंगन खड़े होते तो वो अमर हो सकते थे और वह उन्हें कोई भी युद्ध में नहीं हरा सकता था। तो गाइस, कैसे लगी आपको ये जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोस में।